हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा में कहा गया है, गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं से हम लोग गिनती करते हैं किसी वस्तु की, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको इतनी सारी अगर बॉल्स दी जाएं और गिनने को कहा जाए तो आप किस तरह से गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो सारी गिनने वाली संख्याएं हैं जिनसे हमने बॉल्स को गिना है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर्स हैं। अब बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप देख रहे हैं यहां पर 9 है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। 9 के आगे 10 होगा, 11 होगा और इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है, नन, कोई नहीं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती के बारे में। पूर्ववर्ती को हम प्रीडिसेसर भी कहते हैं और उत्तरवर्ती को हम सक्सेसर भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्ववर्ती के बारे में। पूर्ववर्ती किसी संख्या का आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? -1 कर देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि 236 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 236 यानी 236 में से -1 कर देंगे, तो ये आ गया 235। ये 236 का पूर्ववर्ती है या प्रीडिसेसर है। अब हम लोग जानेंगे उत्तरवर्ती या सक्सेसर के बारे में। इसे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सक्सेसर कहते हैं। सक्सेसर या अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए आप +1 कर देंगे। जैसे आपसे कहा जाए 672 का उत्तरवर्ती, तो आप यहां पर सिंपली 672 में +1 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 673, 673। ये आपका उत्तरवर्ती हो गया 672 का। अब हम लोग जानेंगे सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं के बारे में, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। इनको जानने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अंकों 2, 3 तथा 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखो और इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आपको अंक दिए गए हैं 2, 3 और 5। इनसे कौन कौन सी संख्याएं बनेगी जरा देख लेते हैं। एक तो आपकी बनेगी 235, 2 हमने लिया, 3 लिया और 5 लिया। दूसरी में क्या करेंगे? ये 3 और 5 के स्थान बदल देंगे, तो ये हो जाएगी 253। इस बार हम 3 को पहले ले लेंगे, 2 को बाद में और 5 को उसके बाद में, तो ये 325। इन दोनों के स्थान बदल देंगे तो ये हो जाएगी 352। इसी प्रकार 5 को एक बार पहले ले लेंगे, 2 को और 3 को लेंगे, इसके बाद 3 और 2 के स्थान बदल देंगे तो ये 532 हो जाएगी। इस प्रकार 2, 3 और 5 से हमारी ये 6 संख्याएं बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है 532। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो ये सबसे छोटी संख्या है 235। इस प्रकार हम लोग इस सवाल में हमने पहले संख्याएं बनाई और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को छांटा। अब हम कुछ दूसरे तरह का सवाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंकों 6, 2, 5, 3 तथा 9 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। इस क्वेश्चन में आपसे सारी संख्याएं नहीं पूछी गई हैं, बल्कि
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। सबसे पहले हम लोग अंक लिख लेते हैं 6, 2, 5, 3 और 9। अब आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ा अंक है, इसको पहले लिख लिया। इसके बाद कौन सा है इससे छोटा, ये है, इसको लिख लिया हमने। फिर इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है 3, इसको लिख लिया। और 3 से भी छोटा 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। इस प्रकार हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई 96,532। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो इसका उल्टा कर देंगे, सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे 2, ये हमने 2 लिख लिया। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 3, 3 लिख लिया। और 3 से बड़ा हमारा 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। 5 से बड़ा 6 है, तो 6 लिख लिया। और 6 से बड़ा 9 है, तो हमने 9 लिख लिया। इस प्रकार 23,569 हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 3, 8, 0, 1 तथा 6 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे पहले अंक लिख लो, ये हमारे अंक हैं। सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि पिछले क्वेश्चन बताया था, सबसे बड़ा अंक पहले ये वाला, फिर उससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। ये 86,310 हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है। अब हम छोटी संख्या देखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं 0, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 3, 3 से बड़ा 6, और 6 से बड़ा 8। ये हमने लिख लिया। लेकिन इसमें देखो, ये संख्या 0 से प्रारंभ हो रही है। कोई भी संख्या 0 से प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को उठा के 1 के बाद में यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। तो इस प्रकार ये संख्या हमारी कितनी बनी, 10368 10,368। ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पर हमने 5 स्थान बना लिए हैं। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक लिखना होगा। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। तो हम 9 को ही 5 बार लिख देंगे। ये हमारी 99,999 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0। तो हम 0 लिखें 5 बार। लेकिन ये तो कोई संख्या बनी ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले स्थान पर 0 से बड़ा कितना होता है, 1, पहले स्थान पे हम लिख देंगे 1। तो ये संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, 1 के बाद 4 0, 10,000। ये 10,000 हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। तो बड़ी संख्या आपको लिखनी है तो बड़ा अंक 9 होता है, उतनी बार आप 9 लिख देंगे। और छोटी संख्या लिखनी है तो 0 लिखेंगे, और पहले स्थान पर 0 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिख देंगे। इस प्रकार हमारी सबसे छोटी संख्या भी बन जाएगी। अब हम लोग संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या बताओ। छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले तो हम ये गिनेंगे कि इसमें कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4, इसमें हमारे 4 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट हैं। तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वही संख्या हमारी बड़ी होती है। इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो ये संख्या हमारी बड़ी होगी। बड़ी को दिखाने के लिए एक चिन्ह इस तरह से लगा देते हैं। जिधर 2 नोकें होती हैं वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर 1 नोक होती है वो संख्या छोटी होती है। जैसे कि इसको मान लो चिड़िया का मुंह, अगर इधर देखो चिड़िया का मुंह बंद है
तो जिधर मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है, इधर चिड़िया का मुंह खुला है, जिधर चिड़िया का मुंह खुला होता है उधर संख्या बड़ी होती है। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलर देन। इसको कैसे पढ़ेंगे? 8359 स्मॉलर देन 25,631। 8,359 छोटा है 25,631 से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या बताओ। इसमें भी पहले हम डिजिट गिनेंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 डिजिट है, 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 डिजिट है। अब क्या करें? अब तो दोनों में डिजिट बराबर बराबर है। जब ऐसी स्थिति आए तो हम क्या करेंगे? पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट इसका 8 है और इसका 6 है। कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 बड़ा है इसलिए ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो गई। तो इस तरह का हम चिन्ह बना देंगे। इसको कहते हैं ग्रेटर देन। इसको कैसे पढ़ेंगे? 86,359 बड़ा है 63,970 से। 86,359 is greater than 63,970। एक क्वेश्चन और लेते हैं। निम्न संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो आप डिजिट गिनेंगे। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 डिजिट हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है। तो दोनों में 5 5 है, तो ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं। पहला डिजिट देखते हैं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। इससे भी हमें कुछ नहीं पता चला, दोनों में बराबर बराबर है। दूसरा देखते हैं, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इससे भी नहीं कुछ पता चला। अब तीसरा देखते हैं, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो जिसमें 9 है वो बड़ी है और जिसमें 6 है वो छोटी है। तो इसमें इस तरह का सिंबल लगाएंगे और इसको स्मॉलर देन बोलते हैं। आप भी अभ्यास करो। गणित में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। आप कितना भी गणित सीख जाइए, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक गणित अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं आप भूल जाओ तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और हो सके तो इन क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में भी लिखना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।